हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त। आज हम लोग करेंगे 18 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। इस करंट अफेयर्स के बाद आपसे 5 सवालों का टेस्ट लिया जाएगा, जो करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट होंगे, जो आपसे पूछे गए प्रश्न होंगे कल के करंट अफेयर से संबंधित। तो आप उस टेस्ट को भी ज़रूर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स और अन्य सारे वीडियो भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं कल पूछे गए टेस्ट के सवालों से। पहला सवाल पूछा गया था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, गोवा में होगा। दूसरा सवाल था, हाल ही में किस देश ने एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का है। ऑप्शन ए था सही जवाब। तीसरा सवाल था, किस देश ने हाल ही में इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न था, चौथा सवाल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील को न्यायालय की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो ये प्रशांत भूषण थे। ऑप्शन डी सही जवाब था। और अपना पांचवा सवाल था, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, अमृत योजना। तो आइए आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस राज्य ने शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सा राज्य संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेगा? इससे पहले भी यह राज्य संस्कृति मॉडल स्कूल खोल चुका है। यह राज्य है हरियाणा। हरियाणा यह काम कर रहा है अपने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के उद्देश्य से। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हाल ही में हरियाणा ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सेरो सर्वे शुरू किया है। ठीक है, समाधान से विकास योजना भी हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। हरियाणा फ्रेश नामक एक मिनरल वाटर भी निकालता है हरियाणा। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हरियाणा के पंचकुला में होंगे। कालेसर और सुल्तानपुर टाइगर रिजर्व भी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। तो इतना चीज़ आपको हरियाणा से संबंधित याद रखना है। दूसरा सवाल देखिए, थरूर ओसवारस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप देख के ही समझ गए होंगे। थरूर ओसवारस, तो शशि थरूर हैं इसके लेखक। इसमें इनकी वोकेबुलरी है। इस पुस्तक में ये अपने वोकेबुलरी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए किस नामक एक देशव्यापी पहल की शुरुआत की है? तो फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री है। तो फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है फिट इंडिया यूथ क्लब। यह फिट इंडिया यूथ क्लब जो है फिट इंडिया मूवमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, फिट इंडिया यूथ क्लब। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कौन सा राज्य बनाने की योजना में है? तो ये बनाने की योजना बना रहा है, इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये काम करने की सोच रहा है। तमिलनाडु अपने यहाँ बनाने जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहन पार्क। यदि इलेक्ट्रिक वाहन प्लाजा की बात की जाए तो कौन सा राज्य प्लाजा बनाने वाला था? अभी हाल ही में प्लाजा की अगर बात की जाए तो दिल्ली में निर्माण किया गया है, दिल्ली। ठीक है, तो
तो यहाँ सवाल क्या है, वाहन पार्क हो गया तमिलनाडु, और यदि प्लाजा की बात की जाती है तो दिल्ली हम मानेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में तमिलनाडु की एक थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुखुर्ती हिल्स नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में स्थित हैं। तो आइए 5वां सवाल, निम्न में से कौन सा संगठन कारोबार विश्वास सूचकांक जारी किया है? तो कौन संगठन ये कारोबार विश्वास सूचकांक जारी करता है? ये जारी करता है NCAER। ऑप्शन डी है सही जवाब, NCAER। इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इस संस्था का पूरा नाम हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च। 6ठा सवाल है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एयर सुविधा नाम से अपनी तरह का पहला वेब पोर्टल विकसित किया है? एयर सुविधा नाम से किसने ये वेब पोर्टल विकसित किया है? तो ये वेब पोर्टल विकसित किया है दिल्ली एयरपोर्ट ने। दिल्ली एयरपोर्ट को कहते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। 7वां सवाल है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की एक जिला एक उत्पाद, तो एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए साझेदारी की है? तो किस राज्य की एक जिला एक उत्पाद? यह उत्तर प्रदेश की योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया था। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने एक अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की थी। यूपी के गोरखपुर की टेराकोटा आर्ट को भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिल गया था। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम स्वर्गीय यादविंद्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यह क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये है पंजाब में स्थित। और ये यादविंद्र सिंह कौन है? ये यादविंद्र सिंह हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिताजी हैं। तो उन्हीं के नाम पर यह मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। स्वर्गीय यादविंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम यह पंजाब में स्थित है। 9वां प्रश्न है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी ने राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA के साथ मिलकर किस शहर में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो टेरी और NDMA ने दोनों मिलकर किस शहर में शुरू कर रहा है ये बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली? यह गुवाहाटी में शुरू किया जा रहा है। गुवाहाटी में शुरू किया जाए। गुवाहाटी असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला लगता है, कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में। तो ये असम से संबंधित कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। असम में कंचनजंगा, असम में ये आपको याद रखना है। असम में अभी एक पीला टाइगर भी देखा गया था। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको असम से संबंधित याद रखना है। एक और बात, गुवाहाटी में अभी हाल ही में बैंडीकूट नामक मैन होल रोबोट का भी शुरुआत किया गया था। तो ये चीज़ असम से संबंधित आपको याद रखने हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वो गोल्डन टाइगर देखा गया था। असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? मानस है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क भी असम में है। तो इतने चीज़ आपको असम से संबंधित याद रखना है। एक और है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। अगला सवाल देखते हैं, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? ये हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अभी हाल ही में MS धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 11वां प्रश्न
हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, यह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो चेतन चौहान का निधन हो गया, यह किस खेल से जुड़े हुए थे? यह क्रिकेट के खिलाड़ी थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे और यह क्रिकेट से जुड़े हुए थे और ये टेस्ट के खिलाड़ी थे, टेस्ट खेला करते थे। यह दो बार अमरोहा से सांसद भी रह चुके हैं। तो ये भी एक इनसे संबंधित न्यूज है जो आप जान लीजिए। तो ये चेतन चौहान क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली किस राज्य की है? तो गंगाधर नहर लिफ्ट नहर प्रणाली का संबंध किस राज्य से है? ये है उड़ीसा से, उड़ीसा से संबंधित है। ये पोलावरम सिंचाई परियोजना है तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश में है ये कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो आपको याद रखना है उड़ीसा से संबंधित है ये गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मधुबाबू पेंशन योजना उड़ीसा से संबंधित है, मधुबाबू पेंशन योजना का संबंध उड़ीसा से है। अगला सवाल देखिए, भारत ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में 0 मौत का लक्ष्य तय किया है? तो सड़क दुर्घटना को कम करना चाहता है भारत और इसे 0 तक नियंत्रित करना चाहता है 2030 तक। 2030 तक यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है। 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक भी बनना चाहता है। 2022 तक भारत किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। तो ये सब लक्ष्य भी 2024 तक टीबी को भी दूर करना है भारत से। तो इन सब चीज़ों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डी जोड़ दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है? तो डी जोड़ दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई गई है पुडुचेरी के द्वारा। पुडुचेरी के कौन है प्रशासक? किरण बेदी हैं, पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी पुडुचेरी के प्रशासक हैं। तो ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीत लिया? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीत लिया? रानी ओसुलिवन, रानी ओसुलिवन ने जीत लिया है। रोनी ओसुलिवन नाम है, रोनी ओसुलिवन ने इसे जीत लिया है। यह इनका छठवां यह विजेता है, यह 6 बार ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं ये रोनी ओसुलिवन। अगला सवाल है, वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर है, मैरिज नहीं है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है चेतन भगत की, चेतन भगत ने इसे लिखा है। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। अब आते हैं आज के टेस्ट पे, जो 5 सवाल आपसे पूछा जाएगा। टेस्ट में 5 सवाल हैं, इस टेस्ट का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका कल हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियो से इसका आंसर पता कर सकते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस तिथि को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है? तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है सवाल, रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री ने किस नामक एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है? तो इस पोर्टल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा सवाल है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चौथा सवाल है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाई है? तो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह किसकी अध्यक्षता में बनी है? उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अपना 5वां सवाल है, शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि का अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अगर कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन। स्टे ट्यून।